आज आपको ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट सर्किट पर किस प्रकार से फिल्टर सर्किट बनाकर डीसी सप्लाई को लिया जाता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई 230 या 220 या 250 वोल्ट का एसी सप्लाई देते हैं। इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, इस प्रकार ज्वाइंट कर ये D1, ये D2, ये D4, D3 डायोड है। यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग से जो एसी सप्लाई है यहाँ कनेक्ट हो गया और दूसरा जो है आपको ये कनेक्ट हो गया। फिर आउटपुट ये पॉजिटिव और ये निगेटिव को निकालकर ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस है, ये प्लस और ये माइनस। ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है। तो जो इनपुट में एसी सप्लाई दिया जाता है उसका वेव इस प्रकार है। इस प्रकार से होता है। ये इनपुट जो एसी सप्लाई है, जब ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो डीसी सप्लाई आउटपुट है वो रेक्टिफाई होकर के आपको
इस प्रकार का वेव फॉर्म देता है। ये आउटपुट डीसी, लेकिन ये फुल्ली डीसी नहीं होता है। इस आउटपुट डीसी में रिपल्स और पल्सेशन मौजूद होता है, जिसके वजह से किसी प्रकार का ट्यूब ट्रांजिस्टर या आईसी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करता, अन्य अप्लायंसेस काम नहीं करता है। तो इस आउटपुट डीसी को फिल्टर करना पड़ता है। तो फिल्टर करने का दो तरीका है, फिल्ट्रेशन का दो तरीका है। एक जो है चोक इनपुट फिल्टर सर्किट, एक जो है पहला जो है चोक इनपुट फिल्टर सर्किट, और दूसरा आपका कंडेंसर इनपुट फिल्टर सर्किट का प्रयोग करके जो आउटपुट डीसी सप्लाई में जो एसी का रिपल और पल्सेशन मौजूद होता है, उसका शुद्धिकरण, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो उसमें क्या आउटपुट जो सर्किट है, आउटपुट सर्किट जो है ये प्लस, ये माइनस। इसमें क्या करते हैं, पहले चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में पहले चोक या कोई कॉइल आपको इस सर्किट को फेज में सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं। चोक और कॉइल ज्वाइन करते हैं, फिर इसके आउटपुट से एक कंडेंसर सी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद लोड लेते हैं। लोड रेजिस्टेंस
RL लेते हैं तो यहाँ पर आपको आउटपुट प्राप्त होता है, प्योर आउटपुट प्राप्त होता है। फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है आउटपुट DC। तो यहाँ पर जो आपको रेक्टिफायर के बाद जो DC मिलता है वो इस प्रकार से उसका साइन वेव होता है। और जब आउटपुट प्योर आउटपुट DC होता है उसका वेव फॉर्म इस प्रकार हो जाता है। ये आउटपुट प्योर DC, फिर भी थोड़ा सा इसमें रह जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनपुट DC ऑन सेकेंडरी आफ्टर ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें आपको रिपिल एंड पल्सेशन रह जाता है। जब हम इस चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में जब हम इसमें फर्स्ट में सीरीज में चोक और पैरेलल में कंडेंसर लगाकर लोड लेते हैं तो उसमें DC विदाउट रिपल एंड पल्सेशन द्वारा हमको प्योर DC मिल जाता है। जब ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पर हमको रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट पर जो हमको वोल्टेज मिलता है, ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलता है वो जो वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज अगर 6 वोल्ट अगर मिल रहा है तो 6 वोल्ट इंटू 1.4 टाइम्स इक्वल टू 8.4 वोल्ट प्राप्त होता, लगभग प्राप्त DC लगभग प्राप्त होता है। परंतु ये जो वोल्टेज है विदाउट लोड टेकिंग
पर ही ये वोल्टेज मिल जाता है, लगभग मिल जाता है। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके द्वारा हमको 1.4 टाइम्स वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है, 1.4 टाइम्स वोल्टेज अधिक मिलता है। और जब इसको फिल्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका प्योर डीसी थोड़ा सा मिक्स रहता है, फिर भी इससे ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस काम करने लगता है। लेकिन जो चोक इनपुट फिल्टर है, चोक फिल्टर सर्किट में एसी रिपल के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। चोक फिल्टर सर्किट में एसी रिपल के रास्ते में रुकावट मीन्स ब्लॉकिंग करता है। अगर चोक में प्रवाह होने के पश्चात अगर एसी रिपल्स रहता है तो कंडेंसर उसे अर्थ कर देता है। मीन्स रेक्टिफायर के बाद जो डीसी वोल्टेज है उसमें रिपल एंड पल्सेशन मौजूद होता है। जब उसमें चोक और कंडेंसर या कैपेसिटर लगा देते हैं तो उसके आउटपुट में चोक के द्वारा जो रिपल्स को कम करने का है और पल्सेशन को अगर थोड़ा रह जाता है तो कंडेंसर उसको अर्थ कर देता है। इस प्रकार हम डीसी करंट को प्राप्त करते हैं। इन द प्लेस ऑफ चोक जनरली रेजिस्टेंस का भी प्रयोग करते हैं। चोक इनपुट सर्किट के प्रयोग करने के बाद डीसी आउटपुट में कुछ प्रतिशत रिपल मिलते हैं, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है और इसके कारण सर्किट के कार्य क्षमता या कैपेसिटी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम डीसी विदाउट रिपल एंड पल्सेशन के कारण हम डीसी प्राप्त करते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्किटों में काम लाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम आपको फिल्टर सर्किट लगाकर क्यों लगाते हैं, फिल्टर सर्किट इसलिए लगाते हैं कि रिपल एसी सर्किट से प्राप्त जो रिपल और पल्सेशन उसको खत्म किया जाए या रुकावट पैदा किया जाए, जिससे हमारा डीसी से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को यूज किया जाता है वो काम कर सके। क्योंकि रेक्टिफायर के बाद जो डीसी आउटपुट मिलता है उसमें रिपल एंड पल्सेशन मौजूद होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार ट्यूबलाइट, ट्रांजिस्टर, आईसी या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इस प्रकार आपको ये सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है। ये जो डायोड है, जो ये डायोड सर्किट में रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड है, वो डायोड का नंबर जो है I1N4007 होता है, जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी 1000 वोल्ट
और एम्पियर कैपेसिटी 1 होता है, जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी 1000 वोल्ट और करंट कैपेसिटी आपको 1 एम्पियर होता है। इस प्रकार आपको हम सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको हम फिल्ट्रेशन क्यों किया जाता है और कैसे होता है ये आपको समझाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए। थैंक यू।